चलें जी। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है HVAC का। अगर मैं आपको कोर्स आउटलाइन दिखाऊं तो ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन थी। लास्ट में हमने इंटरनल कंबशन इंजन्स के बारे में किया था। अब हमारे पास शुरू हो गया HVAC। बेसिकली ये बताए हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तीन चीज़ें हैं। एक तो हीटिंग है कि लाइक रूम आप हीट कर रहे होते हो, ये उसके बारे में है। फिर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का आपको पता है कि एक रूम है, उसके अंदर से अगर एयर सर्कुलेट हो रही है तो हम इसको बेसिकली वेंटिलेशन कहते हैं। तो दो चीज़ें ये हो गई। और थर्ड इसके अंदर चीज़ है एयर कंडीशनिंग। आपको पता है एसी वगैरह जो होते हैं, एसी, एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में आपके पास एक और चीज़ भी आती है जिसको हम कहते हैं बेसिकली रेफ्रिजरेशन। तो ये भी हमारे पास ऐड हो जाता है। तो ये अब हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन से स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली रेफ्रिजरेशन क्या है हमारे पास, फ्रिज की बात कर रहे हैं हम। बेसिकली ये फ्रिज हमारे पास पुराने टाइम में फ्रिज होती थी कि हमारे पास ना यहाँ नीचे हम सामान रख देते थे, ऊपर हम रख देते आइस का क्यूब रख देते थे, और ये इसकी जितनी भी सारी वॉल्स हैं ऊपर से नीचे से ये हम क्या करते थे, इंसुलेट कर देते थे। अब ये एक समझे मैकेनिकली चलने वाली फ्रिज है। इसमें क्या होता है बेसिकली, कूलिंग यूनिट जो है हमने क्या कर दिया, ऊपर प्लेस कर दिया। अब आपके पास क्या होता है कि जो ठंडी एयर होती है वो नीचे को आती है वेट में, और जो गर्म एयर होती है बेसिकली हॉट एयर है, वो हमारे पास क्या है, ऊपर को मूव कर जाती है। ठीक है, आपने विंटर्स में भी देखा होगा कि जब आप हीटर चलाते हैं तो हीटर के ऊपर से गर्म हवा जो ऊपर को मूव करी होती है, तो बेसिकली क्या है, गर्म हवा हल्की होती है ऊपर चली जाती है, वेट में ज़्यादा होती है। और जो हमारे पास ठंडी हवा होती है वो वेट में क्या होती है, ज़्यादा है, वो नीचे आ जाएगी, और गर्म हवा वेट में कम होगी, वो ऊपर चली जाएगी। तो अब जब यहाँ पे है तो अब ऊपर से ठंडी हवा नीचे आ जाएगी, और यहाँ से जो नीचे चीज़ें गर्म पड़ी हैं बेसिकली, जिस तरह ये बॉटल रखी है हमने 50 डिग्री पे अंदर रखी है, अब उसकी सराउंडिंग एयर यहाँ पे वो पड़ी है, आपने कन्वेक्शन पढ़ लिया। कन्वेक्शन की वजह से वो एयर गर्म होगी, और वो गर्म होकर हल्की हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये सारा का सारा जो कंटेनर है या जो फ्रिज है, ये एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर के ऊपर, लेट्स सपोज 30 डिग्री के ऊपर आ जाता है। आपने बॉटल 40 पे रखी थी और ये टोटल 30 डिग्री के ऊपर आ गया। तो ये एक बेसिकली पुराने ज़माने में एक फ्रिज होती थी, जो कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गई हुई है, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो ये मेरा ख्याल आपको समझ आ गया थोड़ा सा प्रिंसिपल कि हमारी रेफ्रिजरेशन वर्क कैसे करती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने और चीज़ें बताई हैं इसका, कि यहाँ पे ड्रेन होता था, कि यहाँ पे जो आइस मेल्ट हो जाएगी वो यहाँ से ड्रेन भी होती जाएगी। और इस तरह का फूड एट बॉटम, कोल्ड एयर फॉल्स टू फूड, कोल्ड एयर ऊपर से नीचे को आएगी, हीट फ्रॉम फूड राइजेस, और जो हीट है यहाँ से गर्म हवा है वो ऊपर को मूव कर जाएगी। चलें, ये है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक फ्रिज की उसने एग्जांपल दिया है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कोल्ड एयर और हॉट एयर का। वो बात क्या करे, वार्म एयर रिप्लेसेस द कोल्ड एयर। जब आप फ्रिज का दरवाज़ा ओपन करते हैं तो ऊपर से वार्म एयर जो है वो अंदर आती है, और कोल्ड एयर क्योंकि हैवी होती है वो नीचे पड़ी होती है, मोस्टली नीचे वाले खानों में। तो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या है, कोल्ड एयर फॉल्स आउट बिकॉज इट इज़ हैवियर। The colder air falls out of the refrigerator because it is heavier than the warmer air located outside the refrigerator. The cold air is replaced with the warmer air at the top. This is referred to as heat leakage. नॉर्मल फ्रिज में जब भी आप उसको ओपन करते हैं, जिस तरह हमारे घर में कहते हैं ना, फ्रिज ज़्यादा ओपन ना करो, चीज़ें गर्म हो जाती हैं, बेसिकली वो एक्चुअली है ये। जब फ्रिज का दरवाज़ा ओपन करते हैं, जितनी भी ठंडी हवा होती है नीचे वो क्या करती है, बाहर गिर जाती है, और ऊपर से गर्म हवा जो है वो अंदर ले लेती है। तो आपका जितना भी टेम्परेचर होता है वो एक बार दोबारा गर्म हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हीट लीकेज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हीट ट्रांसफर थ्रू वो दी वॉल्स एंड इंसुलेशन बिकॉज ऑफ द वार्मर रूम टेम्परेचर। अब सेकेंडली वो बात क्या कर रहे हैं कि जो आपके पास वॉल्स होती हैं, ये आपके पास फ्रिज है, इसकी ये साइड पे वॉल्स है, पीछे वॉल्स है, ऊपर वॉल्स है। बेसिकली क्या है, इस केस में वो क्या कर रहा है कि इसके अंदर से भी गुजर के आ जाते। क्यों? क्योंकि अब लेट्स सपोज अंदर उसने कहा 35 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेट्स सपोज 20 डिग्री अंदर टेम्परेचर है फ्रिज के अंदर, और बाहर 50 डिग्री हो सकता है, लेट्स सपोज 40 डिग्री हो सकता है। तो बाहर से आपको पता है कि वॉल है, वॉल के अंदर से हमने हीट ट्रांसफ़र पड़ा है कि बाहर से अंदर की तरफ उसने मूव करना स्टार्ट कर देना। तो ये हमारे पास होती है, जिसकी वजह से हमें इंसुलेशन करनी पड़ती है सारी साइड से अच्छी तरह। हीट ट्रांसफ़र थ्रू दी वॉल्स इनटू दी बॉक्स बाय कंडक्शन। वो याद है आपको, वॉल की एग्जांपल्स हमने की थी। एक तरफ हाई टेम्परेचर होता है, फिर दूसरी तरफ लो होता है, और जो है वो कंडक्शन के थ्रू आपका जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। दी वॉल्स हैव इंसुलेशन बट दिस डज नॉट स्टॉप दी हीट लीकेज कम्प्लीटली। और आपको पता है इंसुलेशन 100% इफेक्टिव नहीं है,
थोड़ी बहुत फिर भी जो बाहर से है वो हीट अंदर आ जाएगी, तो इस वजह से ये भी एक हीट लीकेज का बनेगी। ठीक है। वार्म फूड दैट इज प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर एड्स हीट टू द रेफ्रिजरेटर एंड इज आल्सो कंसिडर हीट लीकेज। अब वार्म फूड आपने, जैसे कोई भी चीज़, जिस तरह दूध बॉयल किया, मिल्क को बॉयल किया आपने, वो होगा लेट्स सपोज 70-80 डिग्री के ऊपर, और अब आपने उसको अंदर रख दिया। अब वो क्या कर रहा है कि हीट ऐड कर रहा है अंदर, आपने डोर क्लोज कर दिया, तो वो भी वो कह रहा है कि एज अ हीट लीकेज ही हम उसको कंसिडर करते हैं। दिस एडिड हीट हैज़ टू बी रिमूव्ड और द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर विल राइज। फिर वो क्या करेगी, फ्रिज क्या करेगी, इस हीट को रिमूव करने की कोशिश करेगी ताकि जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री था लेट्स सपोज, तो वो मेंटेन रह सके इसके अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एग्जांपल्स, और मेरा ख्याल ये पहली वाली एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि फ्रिज एक्चुअली थोड़ा सा वर्क कैसे करती है, और यहाँ से भी थोड़ा सा समझ आ गया। बाकी टाइप्स ऑफ आरएसी, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, दो डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ होते हैं। आपके घर में फ्रिज होती है और एयर कंडीशनिंग होती है। हम इनमें से कोई अगर एक भी, मोस्टली जो केसेस है ना वो रेफ्रिजरेशन को लेके होंगे। क्यों? क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा आसान है। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज फ्रिज के जो अंदर वाला रूम है ना, वो फ्रिज के जो अंदर चीज़ें हैं वो एक रूम कंसिडर कर लेते हैं हम, और जो बाहर है इसको आउटडोर कंसिडर कर लेते हैं। एसी की बात कर रहा हूँ, एसी का जो रूम है, एसी का रूम वो एग्जैक्टली जो ये फ्रिज के अंदर रूम है वो है, और जो यहाँ से फ्रिज से जो पीछे उसके फिन्स लगी होती हैं, पाइप्स लगे होते हैं, वो आउटडोर यूनिट उसका कंसिडर कर लें। तो ये बेसिकली दोनों एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सेम चीज़ें हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो फ्रिज के अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं उसको रूम कंसिडर कर लें कि आपका ये कमरा है और वो आपने ठंडा करना है। ठीक हो गया। तो दो हैं, फ्रिज है और एयर कंडीशनिंग है, दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। फिर ये हमारे पास कमर्शियली जो अप्लायंसेस हैं उसमें आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेशन इकट्ठे सारे पड़े होते हैं मार्ट्स में, आपने देखा होगा। फिर हमारे पास कूलिंग टावर्स हैं, मतलब लार्ज स्केल पे जो एयर कंडीशनिंग कर रहे होते हैं, कंप्रेसर्स होते हैं आपके पास। तो डिफरेंट किस्म की ये चीज़ें होती हैं जो कि कमर्शियली यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रेफ्रिजरेशन की। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हम रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, एयर कंडीशनिंग भी सेम है, कोई चीज़ उसमें डिफरेंस नहीं है। आपने फ्रिज के अंदर वाले को अगर आप एक रूम कंसिडर कर लें तो ये बिल्कुल एसी बन जाता है, सेम प्रिंसिपल है, सब कुछ है। तो हम रेफ्रिजरेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर हीट सोर्स, a substance or cooling medium, and transferring it to a higher temperature heat sink, probably atmosphere, air, and surface water, to maintain the temperature of the heat source below that of surroundings। तो क्या डेफिनेशन में उसने सबसे पहले कहा है इट इज़ द कूलिंग इफेक्ट। एक तो सबसे पहले क्या कूलिंग इफेक्ट है, हम कोई चीज़ कूल करेंगे। कूलिंग इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर हीट सोर्स। हमने क्या करना है कि हीट सोर्स से जो भी है आपके पास उससे हीट को एक्सट्रैक्ट करना है थ्रू अ सब्सटेंस और अ मीडियम। कोई चीज़ हम यूज़ करेंगे, कोई मीडियम यूज़ करेंगे जो उस हीट को क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी, और उसको क्या करेगी, फिर ट्रांसफ़र कर देगी टू अ हायर टेम्परेचर हीट सिंक, उसको ट्रांसफ़र कर देगी एक हाई टेम्परेचर के ऊपर। और उसने क्या, प्रोबेबली एटमॉस्फेरिक एयर। तो साथ साथ ये इस तरह एग्जांपल है। अभी अगेन इसी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एयर कंडीशनिंग होगी, इट इज़ कूलिंग इफेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हीट। एक्सट्रैक्ट हीट कहाँ से करते हैं, रूम के अंदर से। रूम के अंदर से आपने क्या करना है, हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सोर्स यूज़ करना है। आपको पता है एयर कंडीशनिंग के अंदर एक गैस डलती है जिसको हम लोकल ज़बान में गैस कहते हैं। वो बेसिकली क्या चीज़ है वो हम बाद में देखते हैं। तो गैस बेसिकली क्या करती है, हीट को क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है एंड ट्रांसफ़र इट टू अ हायर टेम्परेचर हीट सिंक, और उसको ट्रांसफ़र कर देगी। जो बाहर आपका आउटडोर पड़ा होगा वो उसको बाहर रूम से बाहर फेंक देगा। तो ये आपके पास क्या था, ट्रांसफरिंग टू अ हायर टेम्परेचर हीट सिंक। और वो क्या कह रहा है, देखें, एटमॉस्फेरिक एयर, वो आपका जो आउटडोर यूनिट पड़ा होता है वो उसको क्या करता है, बाहर जो हवा होती है, एयर होती है, उसके अंदर उसको फेंक देता है, सिंक कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एयर कंडीशनिंग। तो ये आपको समझ आ गई थोड़ी सी डेफिनेशन भी, और मैंने आपको एग्जांपल दे के बता दिया। इसी तरह अगर फ्रिज की एग्जांपल बताएं तो फ्रिज में भी आप क्या करते हैं, एक कोई भी गर्म चीज़ अंदर रखते हैं और उसके अंदर से वो हीट एक्सट्रैक्ट कर देती है एंड देन बाहर फेंक देती है। तो ये भी आपके पास एग्जांपल होगी।
और टू मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स बिलो डैट ऑफ द सराउंडिंग। अब आप ये लास्ट पार्ट डेफिनेशन का क्या है कि अब आपका रूम था, रूम की एग्जांपल लेते हैं। अब रूम का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री है, अब आपके पास अंदर टेम्परेचर क्या होगा, लेट्स सपोज 20 डिग्री हो गया, 25 हो गया, 22 हो गया, जो भी आपने रिमोट के ऊपर सेट किया है वो टेम्परेचर अंदर अचीव हो जाएगा। और ये बिलो होगा जो सराउंडिंग का उसका। तो ये हम बेसिकली कूलिंग की बात करें, हीटिंग की बात नहीं करें अभी, सिर्फ कूलिंग की, रेफ्रिजरेशन। डेफिनेशन क्लियर होगी अब आपको। और डेफिनेशन, रेफ्रिजरेशन इज द रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम अ मटेरियल और स्पेस सो डैट इस टेम्परेचर इज लोअर देन डैट ऑफ इज सराउंडिंग। बिल्कुल ठीक है कि आप एक हीट रिमूव करते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है सराउंडिंग से, दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन व्हेन रेफ्रिजरेंट। अच्छा, अब वो जो गैस है ना, बेसिकली जो मैंने बताया आपको, एसी के अंदर गैस होती है, और अगर आपने कभी सुना हो तो फ्रिज की भी गैस लीक कर जाती है, तो वो गैस को हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट। उसका टेक्निकली नाम जो है रेफ्रिजरेंट होता है। तो ये उस रेफ्रिजरेंट, उस गैस की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसको गैस ही पढ़ता हूँ। व्हेन गैस ऑब्जॉर्व द अनवांटेड हीट, तो ये वो गैस है, एसी की गैस की बात करें कि गैस जो है वो अनवांटेड हीट को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है। दिस राइजेस द गैस टेम्परेचर, उस गैस का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। सो डैट इट चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस, और वो क्या होती है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इट एवेपोरेट्स, गैस में कन्वर्ट हो गया। द सिस्टम देन यूजेस कंडेंसेशन, तो फिर हमारे पास जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, उसको वापस कन्वर्ट कर देता है लिक्विड के अंदर, टू रिलीज द हीट, उससे क्या होता है, हीट रिलीज हो जाती है, एंड चेंज द रेफ्रिजरेंट बैक इनटू लिक्विड, और वो लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाता है। समझ आइए, थोड़ा सा प्रोसेस आगे जाकर चलें डिटेल में आपको पता चलेगा। तो ये बेसिकली लेटेंट हीट का भी आपको पता है, और सैचुरेशन टेम्परेचर की आगे डेफिनेशन आ जाती है इसकी। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है आपके पास, कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, वेपर और सॉलिड वेयर इफ एनी हीट इज एडिड और रिमूव्ड अ चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। क्या बात है सैचुरेशन टेम्परेचर की। सैचुरेशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है कि जब उस चीज़ की हीट उसमें ऐड की जाए या रिमूव की जाए तो वो फेस चेंज कर ले अपना। फेस चेंज क्या होता है, लिक्विड से गैस में चला जाए, या गैस से लिक्विड में आ जाए, या लिक्विड से सॉलिड में चला जाए, या आपके पास सॉलिड से लिक्विड में आ जाए। तो ये बेसिकली फेस चेंज होता है। तो बात करें क्या, सैचुरेशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है कि जैसे ही हम उसमें हीट ऐड करें या रिमूव करें तो क्या अपनी स्टेट चेंज कर लेता है वो। अ चेंज ऑफ स्टेट ट्रांसफर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जब ये बात करें कि जब स्टेट आपकी ट्रांसफ़र होती है तो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐड होती है। एट सेचुरेशन टेम्परेचर मटीरियल्स आर सेंसिटिव टू एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट। सेंसिटिव होते हैं, वो बात करें कि जब आपके पास सेचुरेशन टेम्परेचर आ गया है तो आपके पास 1 डिग्री बढ़ेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो सेंसिटिव होते हैं। Water is an example of how saturation property of a material can transfer a large amount of heat for any given pressure. Refrigerant have a saturation temperature. वो जो रेफ्रिजरेंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का बताया था कि वो गैस है, तो अब हम इसको रेफ्रिजरेंट ही कहेंगे। आपने याद रखना है ये उस गैस की बात हो रही है। रेफ्रिजरेंट्स ये वो गैस है हमारे पास। रेफ्रिजरेंट्स हैव अ सैचुरेशन टेम्परेचर, और जितने भी हमारे पास रेफ्रिजरेंट है उनका कोई ना कोई सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। जो हम यहाँ पे एसी के अंदर यूज़ कर रहे हैं या जो हम फ्रिज के अंदर यूज़ कर रहे हैं, इनका कोई ना कोई रेफ्रिजरेशन सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, तभी ये इसके अंदर यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इफ़ द प्रेशर इज़ लो द सैचुरेशन टेम्परेचर इज़ लो, इफ़ प्रेशर इज़ हाई सैचुरेशन टेम्परेचर इज़ हाई। जो लास्ट पॉइंट की बात की है ना, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट का। अब लेट्स सपोज दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास एक बाउल है, उसके अंदर आपने पानी डाला हुआ है। आप नॉर्मली उसको हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके पानी है वो बॉयल हो जाएगा आपका, नॉर्मल है, नॉर्मल प्रेशर के ऊपर। अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं, प्रेशर आप इंक्रीज़ कर देंगे, ऊपर से फोर्स जो लग रही होगी पानी के ऊपर वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब उसको बॉयल होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, ज़्यादा हीट चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि अब पानी के ऊपर से प्रेशर लग रहा है, पानी ऊपर हवा में वेपोरेट नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि आपके पास प्रेशर ज़्यादा हो गया, आपको हाई टेम्परेचर हाई हीट चाहिए उसको बॉयल करने के लिए। तो एग्जैक्टली यही वही सेम है कि अगर प्रेशर लो है आपके पास, सैचुरेशन टेम्परेचर लो है, और अगर प्रेशर हाई है सैचुरेशन टेम्परेचर इज हाई।
लेटेंट हीट तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू गैस, और द हीट दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ गैस टू कंडेंस इनटू लिक्विड और चेंज लिक्विड इनटू अ सॉलिड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट बेसिकली क्या होती है, दो तरह की होती है। एक लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट है आपकी फेस चेंज के अंदर, जब फेस चेंज हो रहा होता है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, और जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है उसको सेंसिबल हीट कहते हैं। जब आपका फेस चेंज हो रहा है तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, पर वो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। लेटेंट हीट की यही होती है कि वो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है, उसका फेस चेंज हो रहा है, और वो फेस चेंज हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसकी हीट एडिशन हो जाएगी विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ये हमें पता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर, बिल्कुल, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। हीट ट्रांसफर कैन अकर व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। हीट विल ओनली फ्लो फ्रॉम अ वार्म ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर, वही बात है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। द हीट ट्रांसफर इज ग्रेटेस्ट व्हेन देयर इज़ अ लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस, ये भी हमें आइडिया है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी जल्दी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ये वो बेसिकली हमारे पास इफेक्ट ऑफ लेटेंट हीट डायग्राम है कि आपके पास यहाँ पे ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपके पास वाटर की है। वाटर आपके पास क्या था, आपने 32 ये 0 डिग्री पे था, 0 डिग्री से आपने हीट करना शुरू किया, यहाँ पे हीट कंटेंट है, इसका मतलब आप इसको हीट करते जा रहे हैं। इस तरह को आपने हीट करना शुरू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक हीट होता रहा, हीट हो रहा है तो उसमें सेंसिबल हीट है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। इस एक्सिस पे आपके पास क्या टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, इस एक्सिस पे आपके पास क्या हीट कंटेंट BTU में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है बेसिकली। 20 डिग्री ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे यहाँ से आपके पास हीट होना शुरू हो गया। लेट्स सपोज यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 65 डिग्री चला गया, पानी गर्म हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे चला गया इस लाइन के ऊपर 93 डिग्री आ गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी क्या हुआ, बॉयल होना शुरू हो गया। बॉयल होना शुरू हुआ तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आनी शुरू होगी। क्या मतलब है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा पर फेस चेंज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वाटर से लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, और ये आपकी फेस चेंज की लाइन है। ये देखें हीट ऐड होती जा रही है, उसके अंदर हीट ऐड होती जा रही है। हीट क्या कर रही है, फेस चेंज कर रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही वो। इस 5th पॉइंट पे आके ये जो ये वाला पॉइंट है, अब जितना पानी था सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया। जो वेपर में कन्वर्ट हो गया, कोई भी पानी नहीं है, कोई भी लिक्विड नहीं है, तो अब हीट क्या होगी, फिर टेम्परेचर उसका ऐड होना शुरू हो जाएगा। फिर अगेन ये लेटेंट हीट थी जिसमें फेस चेंज हो रहा है। अब जब आपके पास अगेन टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट। अगेन सेंस है, आप इसको सेंस कर सकते हैं कि अब आप टेम्परेचर यहाँ से एक्सेस पे बढ़ना शुरू हो गया, वो सेंसिबल हीट है। ठीक है, 4 पॉइंट पे आपके पास टोटल लिक्विड था, ये दरमियान में लिक्विड प्लस वेपर्स हो जाता है, और इस जगह पे जाके ओनली वेपर्स, लिक्विड ख़त्म हो जाते हैं। जब लिक्विड ख़त्म हो जाते हैं तो आपके पास फिर वेपर्स का टेम्परेचर इंक्रीज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर आप इससे बैक में ड्रॉ करें तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये होगी आइस का बिलो टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री है, तो ये आइस से बेसिकली वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और 0 डिग्री के ऊपर मैंने आपको क्विज में भी क्वेश्चन दिया था कि आइस भी और वाटर दोनों 0 डिग्री के ऊपर हो सकते हैं। देखें यहाँ पे इस डायग्राम से पता चल रहा है, इस 0 डिग्री के ऊपर यहाँ पे क्या आपके पास आइस है, और यहाँ पे इस जगह पे 0 डिग्री है पर आपका पास वाटर है। डिफरेंस क्या होता है, हीट कंटेंट आपके पास लेटेंट हीट का। ठीक है, बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात कर लेते हैं। दिस साइकिल इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रिंसिपल डैट लिक्विड एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया एज एक्सपैंड्स बॉयल्स इनटू अ गैस। हम ना रेफ्रिजरेशन जितने भी ये फ्रिज और AC बने हुए हैं ना, वो कौन से प्रिंसिपल पे बने हुए हैं, क्या होगा कि आपके पास लिक्विड होगा, लिक्विड आएगा आपके पास, और लिक्विड लाइक वो फ्रिज से लिक्विड पास करेगा, और वहाँ से क्या करेगा वो, जब वो हीट अप होगा उसका फेस चेंज हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे लेट्स सपोज ये उसका फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है तो हीट तो ऐड हो रही है उसमें, पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। तो फिर उसका ये फ़ायदा होगा हमारे पास कि हमारे पास जो गैस है AC के अंदर, वो हीट तो ऑब्जॉर्व कर रही है, हीट ऐड हो रही है उसमें, ये देखें हीट बढ़ती जा रही है, पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, और उसमें हीट ऑब्जॉर्व भी हो जाएगी। तो ये जो लेटेंट हीट वाली खूबी है ना, इसको हम यूज़ करते हैं AC और फ्रिज में। हम क्या करते हैं, लिक्विड डालते हैं, लिक्विड वो आता है ट्यूब्स के अंदर, और जब उसको हीट मिलती है वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड एक्साइड हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया एडिक्स एक्सपैंड, और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, पर उसने क्या किया, अब्जॉर्व कर ली जितनी भी वहाँ पे हीट थी उसको अब्जॉर्व कर लिया और वो एक्सपैंड होके गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। और यही प्रिंसिपल के ऊपर हमारा जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल बेसिक होता है। टू अकम्प्लिश दिस द रेफ्रिजरेशन इज पम्प्ड थ्रू अ क्लोज लूप पाइप सिस्टम। ये हम आगे देखते हैं, ये डायग्राम हमारे पास। ठीक है, अब ये बेसिकली फ्रिज की डायग्राम बनी हुई है। अब आपने ये समझ लेना है कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये फ्रिज के अंदर है, या आप इसको फ्रिज के अंदर समझ लें, या आप अगर एसी को कंसीडर कर रहे हैं तो ये समझ लें कि ये रूम है आपका, ये रूम है, इंडोर यूनिट है। और जितना ये रेड वाला है ये आउटडोर यूनिट है आपके पास, और ये कंप्रेसर भी आउटडोर यूनिट में लगा होगा, यहाँ तक, इस जगह तक आपके पास आउटडोर यूनिट है। या अगर फ्रिज की बात करें तो फ्रिज की आपके पास, आप बैक साइड पे देखिएगा पाइप्स नज़र आते हैं। पाइप्स अगर कहीं नज़र नहीं आते तो बेसिकली वो फ्रिज के थोड़ा सा अंदर लगे होते हैं ताकि डैमेज ना हो सके, वो डिज़ाइन होता है। तो अगर आपके पास पीछे इस तरह की फिन्स नहीं नज़र आ रही हैं आपको, तो फ्रिज के शायद वो अंदर लगी हूँ ताकि वो बाहर से डैमेज ना हो सके। खैर किसी कुछ लोगों की फ्रिज में बाहर भी हो सकती हैं। तो ये फ्रिज का वो बाहर वाला पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन है, या ये रूम का अंदर वाला पोर्शन है, और ये आउटडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट। बेसिकली क्या रूम है या फ्रिज है तो इस तरफ को हमने कूल करना होता है और बाहर गर्म हवा फेंकनी होती है, तो ये होती है। अब अगर हम लेट्स सपोज एसी को लेके चलते हैं, चलें, तो ये हमारे पास क्या है, इंडोर यूनिट है, ये आउटडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट में आपने देखा होगा फैन लगा होता है, ये वो फैन लगा हुआ है। इसी तरह इंडोर यूनिट में एसी के अंदर फैन होता है ना, जो हवा थ्रो कर रहा होता है, ये वो वाला फैन हो गया। चलें, दो चीज़ें हो गई आपके पास, ये लिखा हुआ इनसाइड फ्रीज़र और रियर बॉटम ऑफ फ्रीज़र, वो यहाँ पता चल गया। अब यहाँ पे क्या, बेसिकली इस जगह पे आपके पास गैस आ रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपके डेफिनेशन पढ़े ना, यहाँ पे अ लिक्विड एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। यहाँ पे आपके पास क्या है, लिक्विड आ रहा है, वो जो गैस है ना, जो फ्रिज के अंदर गैस होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में आ रही है, और ये यहाँ से एसी के अंदर से वो पास कर रही है। फिन्स भी देखी होंगी आपने, इस तरह डिफरेंट किस्म की फिन्स लगी होती हैं, ये फिन्स लगी हैं, यहाँ पे पंखा लगा है, यहाँ से पंखा जो है वो रूम की गर्म हवा इन फिन्स पे मारेगा और वो क्या करेंगी, हीट ऑब्जॉर्व कर लेंगी। और हीट ऑब्जॉर्व करने से क्या होगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है, उन्होंने यहाँ पे हीट ऑब्जॉर्व की और गैस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, लिक्विड आया, लिक्विड को जब पंखे से गर्म हवा मिली, क्योंकि रूम है ना आपका एसी वाला, अंदर रूम है, अंदर अभी आपने एसी ऑन किया, गर्म हवा होगी तो ये गर्म हवा ही फेंकेगा। ठीक है, गर्म हवा इसके और फेंकेगा। आप अगर एयर कंडीशन की बात करें, उसमें ऊपर से वो इनटेक ले रहा होता है और नीचे से फेंक रहा होता है बस। तो यहाँ से लेट्स सपोज उसने एयर ली, यहाँ से सक की और यहाँ से इन फिन्स के ऊपर से फेंक लगा के, तो क्या गर्म हवा यहाँ पे आई, गर्म हवा यहाँ जब यहाँ पे टच की तो क्या हुआ, गर्म हवा की वजह से हीट ऑब्जॉर्व होगी और ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे अगर वो पीछे डेफिनेशन में चले जाएं, लिक्विड आया, उसने जो गर्म हवा की हीट थी उसको ऑब्जॉर्व कर लिया, ये वाली डायग्राम में समझे, यहाँ से पीछे जा रहे हैं। लिक्विड आया, उसने हीट ऑब्जॉर्व कर ली, हीट ऑब्जॉर्व कर ली, और रूम में क्या है, हीट थोड़ी सी कम हो गई, और ये ऐसे करके ये गैस जो है ये चलेगी आउटडोर यूनिट में। अब ये लिक्विड में था, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से गैस में चला गया, गैस में। अब यहाँ पे गैस के अंदर अगेन यहाँ पे फैन लगा होगा, अब वो यहाँ पे क्या करेगा, हीट ऐड करेगा इसके अंदर दोबारा। उससे क्या होगा, बेसिकली ये फ़ैन क्या करेगा, जो यहाँ पे लिक्विड है उसकी वो गर्म होके आ गया ना, उसको कूल करना। जब उसको कूल करेंगे तो अगेन उसका फेस चेंज हो जाएगा, वो अगेन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो चला गया कंप्रेसर में। कंप्रेसर में उसका क्या किया, कंप्रेस किया गया, कंप्रेस करके हाई प्रेशर के थ्रू अगेन उसको अंदर भेज दिया आपने। तो एक लूप है, एक कंप्लीट साइकिल है। ये गैस कहीं भी देखें लीक नहीं होती, ये कंप्लीट एक साइकिल में चलती है। इस तरह आपका जो है वो क्या हुआ, आपने अंदर रूम को क्या किया, कूल कर लिया, आपने ठंडा कर लिया। तो ये एक बेसिक साइकिल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चला था साइकिल है। साइकिल का मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ एक लूप में चल रही होती है, बाहर से कोई चीज़ ऐड नहीं होती उसमें, गैस थी लूप में चल रही है, तो ये साइकिल है हमारे पास। रेफ्रिजरेशन इज पम्प्ड थ्रू अ क्लोज लूप पाइप सिस्टम। तो मैंने आपको बता दिया, रेफ्रिजरेंट गैस, गैस को क्या किया, पंप किया क्लोज लूप सिस्टम के अंदर, क्लोज पाइपिंग थी, क्लोज लूप थी उसके अंदर। द क्लोज लूप पाइप सिस्टम स्टॉप्स द रेफ्रिजरेशन फ्रॉम बिकमिंग contaminated एंड कंट्रोल द स्ट्रीम
द रेफ्रिजरेंट विल बी बोथ अ वेपर एंड लिक्विड इन द लूप। दो बातें उसने की हैं। एक तो ये तो हमें पता चल गया कि जब वो एक साइकिल में चल रहा है तो वो वेपर में भी होगा और लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा। तो वो मैंने बताया कि यहाँ से जब आ रहा होता है ये लिक्विड में होता है, और ये बेसिकली जब हीट ऑब्जॉर्व होती है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये गैस में बाहर जाता है, बाहर उसको ठंडा करते हैं तो अगेन वो क्या होता है, कूल हो जाता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो चीज़ें तो ये हो गई आपके पास। और एक उसने बात किया कि लूप सिस्टम क्यों रखा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बताइए गैस कॉस्टली है, आप इसको लीक नहीं कर सकते, लीक करेंगे आपको रीफिल करनी पड़ेगी। तो ये एक बेसिकली उसको क्लीन रखने के लिए, और जहाँ भी जो यहाँ पे रीज़न लिखी हुई है कि कंटेमिनेटेड ना हो, क्लीन रहे और क्लोज सिस्टम रहे, और आप वही गैस बार बार यूज़ कर लें तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, तो इस वजह से इसको क्लोज लूप किया गया। ठीक हो गया। और रेफ्रिजरेशन ये सारा आपको साइकिल समझ आ गया। बाकी ये कंपोनेंट्स हैं वो बेसिक साइकिल है, ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे वो कंपोनेंट्स का बता रहा है कि क्या बेसिकली चार मेजर कंपोनेंट्स थे। एक कंप्रेसर है, दूसरा है कंडेंसिंग कोयल, थर्ड है द मीटरिंग डिवाइस, और चौथा है वेपोरेटर। डायग्राम में देखें ये साइड वेपोरेटर है, रूम का जो अंदर वाली साइड है उसको वेपोरेटर कहते हैं, फाइन हो गया। जो आउटडोर यूनिट थी उसको हम कंडेंसर कहते हैं, फाइन। एक कंप्रेसर होगी, ठीक हो गया। और यहाँ पे कंपोनेंट क्या है देखें, कंप्रेसर भी पता चल गया आपको, कंडेंसिंग कोयल भी पता चल गया, वेपोरेटर पता चल गया, मीटरिंग डिवाइस अभी हम पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है, और इसका अभी इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Two different pressure exists in the refrigeration cycle. The evaporator are low pressure in the low side and the condenser are high pressure in the high side. These pressure areas are divided by the two components. On one end is the metering device which controls the refrigerant flow, and on the other end is the compressor. एक साइड पे आपके पास क्या कह रहा है, मीटरिंग डिवाइस है आपके पास ये वाली है, और दूसरी साइड पे क्या है, कंप्रेसर है आपके पास। ठीक हो गया। द कंप्रेसर इज़ द हार्ट ऑफ द सिस्टम। कंप्रेसर ही एक मेजर सिस्टम होता है फ्रिज और एयर कंडीशनिंग के अंदर। इट कंप्रेसेस द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एवेपोरेटर एंड कंप्रेसेस इनटू अ हाई प्रेशर वेपर। इट कंप्रेसेस द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट, वो जो गैस आ रही होती है लो प्रेशर में उसको कंप्रेस करता है फ्रॉम द एवेपोरेटर, जो एवेपोरेटर से गैस आ रही होती है उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर लेता है। द इनलेट टू द कंप्रेसर इज कॉल्ड सक्शन लाइन। तो ये जो इनलेट है ये बेसिकली ये सक्शन लाइन है। Inlet to compressor is called suction line. It brings the low pressure vapors into the compressor, और ये उसके अंदर कंप्रेसर के अंदर लेके आती है। After the compressor compresses the refrigerant into a high pressure vapor, it removes it to the outlet called the discharge line. तो कंप्रेसर की इनलेट को हम क्या कहेंगे, सक्शन लाइन, और कंप्रेसर की आउटलेट को हम कहेंगे डिस्चार्ज लाइन। ठीक हो गया। अब अगेन ये वही डायग्राम थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट एंगल पे बनी हुई है। द डिस्चार्ज लाइन लीव्स द कंप्रेसर एंड रन्स टू द इनलेट ऑफ द कंडेंसर। डिस्चार्ज लाइन लीव द कंप्रेसर, कंप्रेसर को लीव करती है, एंड रन्स टू द इनलेट ऑफ द कंडेंसर। बिकॉज ऑफ द रेफ्रिजरेंट वॉज compressed, it is a hot high pressure vapor. As the pressure goes up, temperature goes up, the hot vapors enters the condenser and start to flow through the tubes. Cool air is blown across the outside of the fin tubes of a condenser, usually by a fan or the pump. ठीक है। अगेन ये आपके पास वो फ्रिज के अंदर वाली साइड है, ये फ्रिज की बाहर वाली साइड है। अच्छा, ये जो हमने डायग्राम पढ़ी ना ये वाली, एक चीज़ याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है बिल्कुल यही हो। हमारे पास डिफरेंट किस्म के रेफ्रिजरेशन साइकिल्स हैं, डिफरेंट किस्म की कंपनीज अवेलेबल हैं। क्योंकि अब देखें, एक कंपनी है ग्री की कंपनी, लेसपस ले लेते हैं, एक कंपनी हायर है, दोनों बना तो रहे हैं आपके पास एसी बना रहे हैं, एयर कंडीशनिंग बना रहे हैं, पर ग्री का एसी है क्या है कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है, लोग ज़्यादा उसको लाइक करते हैं, तो उनका डिज़ाइन थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। ठीक है, पर बेसिक प्रिंसिपल यही होगा कि आपके पास एक चार कंपोनेंट जो है, कंप्रेसर, कंडेंसिंग कोयल, एवेपोरेटर, मीटरिंग डिवाइस, यही होगा। बस वो क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कर लेते हैं, कंप्रेसर को पहले लगा लिया बाद में कर लिया, एवेपोरेटर से पहले कोई चीज़ मॉडिफाई कर ली बाद में कर ली, थोड़ा सा कंडेंसर को डिज़ाइन चेंज कर लिया, एवेपोरेटर का मटेरियल चेंज कर लिया। इस तरह की चीज़ें वो चेंज करके क्या करते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। और एफिशिएंसी इंक्रीज से क्या मतलब है लोगों का, कि कूलिंग ज़्यादा हो आपके पास और बिल आपका कम आए, ये एफिशिएंसी लोगों को चाहिए होती है। तो इस वजह से वो डिज़ाइन को चेंज करते हैं। तो कभी भी आपने ये नहीं घबराना के देख के कि
ये कंप्रेसर तो सर ने ये बताया था यहाँ पे लगा होता है, ये काम करता है, इस डिज़ाइन में चेंज है। हो सकता है उस कंपनी ने अपनी रिसर्च की हो। जिस तरह मैंने आपको आईसी इंजन्स में बताया था कि इंजन्स में हम एक बेसिक मॉडल पढ़ रहे हैं जो एक नॉर्मल चलता है, पर हो सकता है कि जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट मेथड से बना रही हूँ। आप कल किसी इंडस्ट्री में जाएँ, वो कहें हम तो पहले लगाते हैं कंप्रेसर, या हम तो एवेपोरेटर ऐसे नहीं है हमारे पास, तो ये चीज़ है, या वो कहें ये फेस चेंज तो इस तरह करके होता है, आपको किसने कहा। तो बेसिकली उनको ने मॉडिफाई किया होगा, क्यों, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए अपनी रिसर्च करते हैं वो, और फिर उसके हिसाब से मॉडिफाई करके अच्छी चीज़ एक कस्टमर को सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और आपके पास देखें जिस तरह ये है, यहाँ पे कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर है, और यहाँ पे क्या था, कंडेंसर पहले था, उसके बाद कंप्रेसर था। सो डिज़ाइन इतना सा वेरी कर सकता है आपके पास। जो हम कंप्लीट उस साइकिल के अंदर जाएंगे, फिर हम एक बेसिक साइकिल पढ़ लेंगे कि एक्चुअल में कैसे चल रहा है। सिंस द एयर इज़ कूलर देन द रेफ्रिजरेशन, ये सारा कुछ हमने बेसिकली पढ़ लिया है। अब आपके पास यहाँ पे मीटरिंग डिवाइस की बात की है। द हाई प्रेशर लिक्विड लीव्स द कंडेंसर थ्रू द लिक्विड लाइन एंड ट्रेवल्स टू मीटरिंग डिवाइस। अब आपके पास क्या है, हाई प्रेशर जो आपके पास है लिक्विड है कंप्रेसर के बाद, हाई प्रेशर लिक्विड है, लीव्स द कंडेंसर, कंडेंसर को लीव करता है लिक्विड लाइन से, एंड ट्रेवल्स टू मीटरिंग डिवाइस, समटाइम्स रनिंग थ्रू अ फिल्टर ड्रायर फर्स्ट और मूव डर्ट फॉर फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है। फिर ये हमारे पास है, कॉमनली यूज मीटरिंग डिवाइसेस आर स्मॉल थिन कॉपर ट्यूब्स रेफर टू एज कैपिलरी ट्यूब्स, thermally controlled diaphragm walls called TXV, thermal expansion or thermostatic walls, एंड सिंगल ओपनिंग orifice। ये बेसिकली वो मीटरिंग डिवाइस के बारे में बता रहे हैं आपको। लेटेंट हीट टर्म्स एंड इन्फो, ये बेसिकली अब आपके पास है, जितनी भी टर्म्स इसके अंदर यूज़ होंगी हम उनको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स हैं, फिर बाद में उनको डिटेल में डिस्कस करें।